हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है मैं उठ चुकी हूँ, सहरी का टाइम हो गया है और जैसा कि आपको पता है कि आजकल सिर्फ यही रूटीन चल रही है। सिर्फ मेरी नहीं, सब लेडीज़ की यही रूटीन जा रही है इस टाइम। तो अभी सहरी के लिए मैं उठी हूँ और ये जैली के बच्चे भी जो हैं साथ साथ मेरे उठ गए हैं और अब मैं जाऊँगी सबसे पहले वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सहरी का टाइम जो है हो चुका है। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था किचन में आने पे। आज इतनी नींद आ रही थी, दिल कर रहा था बस मैं सोई जाऊँ। लेकिन सहरी तो बनानी है और अपने सैया सुपरस्टार को खिलानी है। तो चलिए जी देखते हैं मैं सहरी में आज क्या बनाती हूँ। रोज़ सहरी के टाइम पे जो है मैं अपने हस्बैंड से एक सवाल करती हूँ कि आप क्या खाओगे, और वो कहते हैं कि जो खिलाओगी वो खा लूँगा। और जब मैं किचन पे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ उनके लिए। खैर एट द एंड पराठा ही उन्होंने खाना होता है, पराठा ही मुझे बनाना होता है। पराठा हो गया, अंडा हो गया या कोई सालन साथ में हो गया, वो दूँगी। और जब वो सहरी कर रहे होते हैं, आज माशाल्लाह से 12 रोज़े हो गए हैं, तो सहरी के टाइम जब वो खाना खा रहे होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि अफ्तारी में क्या बनाऊँ, तो वो मुझे यूँ गुस्से से देखते हैं। और मैं उस टाइम डर सी जाती हूँ कि हाय अल्लाह मेरी शामत आ गई। लेकिन उनको क्या पता हो कि कितनी टेंशन होती है एक औरत के लिए, ये सोचना कि अब क्या पकेगा, अब तो खा लिया, इसके बाद क्या पकेगा। और फिर वही बात, हम 2 अफ़राद हैं और मैं तो वैसे ही आजकल फ़ाकों पे हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ। तो उनके लिए मैं कुछ भी बना के रखूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ तो वो चीज़ ज़ाया जाती है, कम बनाऊँ तो खैर कम चीज़ तो वैसे बनती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी एक फ़न होता है कम चीज़ पकाना। मैंने जब कुकिंग सीखी थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी थी और हमारे घर में जैसे सर्वेंट क्वार्टर हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मा जो है हमेशा खाना ज़्यादा ही बनाती थी, क्योंकि कभी क्वार्टर में दे दिया, कभी भाई के दोस्त वगैरह आ गए, तो इसलिए जो हाथ सेट हुआ हुआ है ना, खाना ज़्यादा क्वांटिटी पकाने में हुआ हुआ है। तो कम तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए पकाना। अब ये है कि इतनी मुझे आदत हो गई है कि पकौड़ों का मटेरियल, 1 चम्मच बेसन निकाला, उसमें आधा प्याज काटा और थोड़ा सा धनिया, पालक, हरी मिर्च डाली तो जी 5-6 पकौड़े बन के निकल आए। इसी तरह से ही एग रोल निकाला, उसको फ्राई कर लिया। लेकिन फिर वही बात, खाना भी तो पकना है, सहरी में क्या खाना है। आप यकीन करें, सब्ज़ी मेरे हस्बैंड नहीं खाते, पका के रख दूँ तो नहीं खाते। अभी मैंने 2 दिन पहले गोभी बनाई थी तो भी उन्होंने नहीं खाई। मुझे नहीं खानी थी गोभी और मैंने सिर्फ़ गोभी का 1 फूल ही मंगवाया था। मैंने कहा था सिर्फ़ 1 फूल लेके आना छोटे साइज़ का, ताकि बस पक के मेरे हस्बैंड खाएँ और ख़त्म हो जाए। और मुझे बाद में पता लगा जी उनको गोभी खानी ही नहीं थी। तो फिर मैंने कहा मैंने क्यों पकाई है, सिर्फ़ उनको चिकन दे दो, कीमा दे दो, राइस दे दो, बिरयानी दे दो, पुलाव दे दो बस। तो ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो नहीं खाई जाती ना। भिंडी फ्राई करके दे दूँ वो खा लेंगे, भिंडी का सालन बना कर दे दूँ वो खा लेंगे। तो भी मैंने 2 दिन पहले उनको बोला है भिंडी ला कर दो, कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़े में बैठ के इतनी ज़्यादा भिंडी काटोगी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा क्या काटनी है, थोड़ी सी लेकर आओ, आपके लिए पकाऊंगी, बात ख़त्म। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं आप लोगों को रोज़ ही एक रूटीन दिखा के जो है ना बोर बोर कर रही हूँ। किचन किचन किचन, खाना खाना खाना। तो देखें, जो लाइफ में मेरे चल रहा है मैं आप सबके साथ जो है वो ही शेयर कर रही हूँ।
अच्छा, मेरे बहुत से व्यूवर्स जो हैं मुझे कह रहे हैं कि आप जो सौंफ का जो है कहवा बनाकर पीती हैं वो आप किस तरह से पीती हैं, हमारे साथ जो है आप शेयर करें। वैसे एक दफ़ा जो है मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी, और ये मैं पीती हूँ रात को 12 बजे, मेरी टाइमिंग मैंने अपनी सेट की हुई है। तो उस टाइम मैं पीती हूँ। वैसे मैं आपको भी रेसिपी बता देती हूँ। मैं 2 मग जो है ना भर के पानी के लेती हूँ। जो आपने देखा होगा मेरा जो चाय का मग है वो उसका साइज़ बड़ा है। तो 2 मग जो है मैं भर के पानी के लेती हूँ। उसके अंदर जो है मैं 1.5 चम्मच जो है सौंफ का डालती हूँ। उसको इतना पकाती हूँ कि वो 2 से जो है ना हाफ़ मग रह जाए। जब वो हाफ़ मग रह जाता है तो मैं उसको तब पीती हूँ। सही बात बताऊँ तो मेरे से सौंफ वाला पानी नहीं पिया जाता, मुझे वो थोड़ा कड़वा लगता है। और वैसे सौंफ खा लूँगी, लेकिन पानी उससे यानी कि जो उसका कावा टाइप बनता है मेरे से वो नहीं पिया जाता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने मुंह में जो है ना एक खजूर जो है वो रख लेती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उस खजूर को जो है मैं चबाती जाती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता वो कावा जो है मैं पीती जाती हूँ। तो मेरा तरीका कुछ ये है। तो कावा जो है मैं इस तरह से बनाती हूँ, और जब भी मैं बनाऊँगी अफ्तारी के बाद तो मैं आपके साथ वो रेसिपी जो है एक दफ़ा शेयर भी कर दूँगी। उम्मत के और रहनुमा है शरीयत के। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। पिछले 2-3 दिन से मेरे बहुत से व्यूवर्स मेरे से एक और सवाल भी कर रहे हैं कि स्वीटी जी, आपने ये जो रोटी मैट है वो कहाँ से लिया है? तो ये जो रोटी मैट है ये मैंने जब देखा था, यूट्यूब पे ही मैंने देखा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा विज़िट किया मार्केट में, मुझे कहीं से ये मिल जाए, लेकिन मेरा मुझे ये कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मैंने पता नहीं बहुत बड़े-बड़े मैं स्टोर्स पे गई, मैंने पता किया, लेकिन वो ये कहते वो क्या होता है, हमें नहीं पता उसका। तो फिर मैंने जो है ना दराज पे लिख कर रोटी मैट का, और जब सर्च किया तो वहाँ पे ये आ गया, और मैंने जो है फिर ये ऑर्डर करवा दिया। और इसका जो प्राइस है वो 500 है, और अब यकीन करें बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ी अच्छी ग्रिप बन जाती है इसकी, और रोटी जो है इसके ऊपर चिपकती भी नहीं है। मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, और ये वॉशेबल है। जो चकना बेलना होता है ना वो हम धोते हैं, लेकिन कम ही वो वॉश होता है। बस रोटी पकाई, साफ़ किया, उसको रख दिया। ये है कि मैं रूटीन वाइज़ जब रोटी बनाती हूँ इसको मैं बेसन में फेंक देती हूँ, बर्तन धोती हूँ इसको भी मैं सॉप के साथ जो है अच्छी तरह स्पंज के साथ वॉश करके इसको फिर मैं रख देती हूँ। ये तब तक ड्राई हो जाता है जब मैंने नेक्स्ट रोटी बनानी होती है। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है। अच्छा, कल जिस टाइम मैं पराठा बना रही थी ना, तो मैं छुरी के साथ जब रोटी के ऊपर टक लगाने लगी, टक होता है, कट होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ कौन यहाँ तक आता है। तो कट जब मैं लगाती हूँ ना तो सॉरी, रोटी के ऊपर जब मैं कट लगाने लगी ना पराठा बनाने के लिए, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि ज़्यादा डीप नहीं जाना, नीचे मैट है, ये ना हो कि तुम्हारे पराठे के चक्कर में नीचे से मैट की ही कटिंग हो जाए। तो शुक्र अल्लाह का मेरा मैट जो है ना उस टाइम बच गया था, यानी कि रोटी मैट। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई मंगवाना चाहता है तो दराज से जो है मंगवा सकते हैं। इसमें बहुत से कलर्स थे, लेकिन मुझे यही कलर जो है नज़र आया, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने यही मंगवा लिया। अगर मुझे रेड कलर नज़र आता तो मैं इसमें रेड कलर भी जो है ना ज़रूर मंगवाती। और यहाँ पे मेरे सैयां सुपरस्टार का मज़े वाला चौरस पराठा बनकर हो चुका है रेडी। और मेरा जो है यहाँ पे 3 दिन अब मेरी सैरी चलेगी छोटे से पराठे के साथ। लेकिन इस पराठे के ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी, और इसके ऊपर दूसरा घी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, और चोपर आवा बिल्कुल भी नहीं, बस नॉर्मल देसी घी लगाऊंगी। और 3 दिन जो है देसी घी, 3 चम्मच दही के, और अगर कोई सालन है साथ वो, तो सालन मेरे पास कोई भी नहीं था, गोभी पड़ी हुई थी वो मैंने नहीं खानी थी। तो मैंने जो मेरे पास चिकन आलू वाला कबाब है ना, मैंने वो कबाब फ्राई कर लिया था, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए, तो वो मैं खाऊंगी। ये है मेरी सहरी 3 दिन के लिए। अल्लाहु 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 अल्लाह। असुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु एक और बात बताती चलूँ आप सबको, असल में आज का जो व्लॉग है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इसके ऊपर क्या बातें करूँ, क्या बोलूँ। तो जो जो वॉइस ओवर करते हुए मेरे जहन में लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने अब इतनी जल्दी जो है अपना वेट कैसे कम कर लिया। तो अभी मेरा वेट जो है कम नहीं हुआ। अभी सिर्फ एक जो अफराव होता है ना जिस्म का, वो कम हुआ है। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। बल्कि मैंने बताना क्या है, आप लोग खुद ही जो है मुझे देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बताती चलूँ कि जैसा कि
सब मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आप क्या खा रही हैं। तो देखिए मैं जो खा रही हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। अफ्तारी में नो पकौड़ा, नो रोल, कोई भी ऐसी फ्राइड चीज़ मैं ले ही नहीं रही। मैं सिर्फ फ्रूट खा रही हूँ, खरबूजा खा रही हूँ, अमरूद खा रही हूँ। इसके अलावा जो सीड्स जो मैं पी रही हूँ पानी के अंदर 1 घंटा पहले मैं भिगो के रख देती हूँ, वो पी रही हूँ। कोई शरबत कुछ भी नहीं पी रही। कल मैंने टैंग पिया है, वो भी बिल्कुल थोड़ा-सा डालकर विदाउट शुगर। ये मेरी डाइट है अफ्तारी की। और रात को 10 बजे जो है मैं खाना खाती हूँ। अफ्तारी के मैं 20 मिनट के बाद जो है ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी के बाद जो है रात को 10 बजे जो है मैं रोटी खाती हूँ। चिकन टिक्का मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, वो खाती हूँ हाफ़। और इसके अलावा जो है रात को 12 बजे मैं कहवा पीती हूँ। इसका सौंफ का। और सहरी जो है आपके सामने फिर ब्राउन ब्रेड की मैं वो खा रही थी 3 दिन से, अब जो है मैं रोटी खाऊंगी 3 दिन। तो यही मैं डाइट ले रही हूँ, इसके अलावा मैं और कोई डाइट नहीं ले रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले इतना नहीं खा रही थी जितना मैं अब खा रही हूँ। तो शायद खाने से भी जो है आपका वेट जो है कम होता है। लेकिन मैंने अपनी कुछ रूटीन बना ली है जिसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक्स, राइस, जूस, बॉटल, आइसक्रीम, मीठा, ये सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी से फ़िल वक्त निकाल दिया है। और मेरी यही दुआ है कि निकला ही रहे। तो अभी 10 दिन जो है मैंने ये सब कुछ स्किप किया है, इसीलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे पे एकदम से फ़र्क आया है। और 3 केजी जो है मेरा वेट कम हुआ है। कल मैंने चेक किया तो 1 केजी मेरा और गिर गया हुआ था और अभी बड़ी स्पीड से गिर रहा है। तो कल मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, मिसेस इरफान नाम है उनका, तो वो कह रही थी कि स्वीटी बीच में एक ऐसा टाइम भी आएगा कि वेट आपका स्टॉप हो जाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ऐसा ही होता है कि आपका वेट एकदम जब गिरने पे आता है फिर बीच में रुक जाता है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि मेरा जो वेट है ना कभी कम हुआ ही नहीं। मेरा बॉडी इंचज़ में कम होती है, मेरा वेट कम नहीं होता केजीज़ में। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मेरा जो है ना वेट कम हुआ है। तो यहाँ पे सैरी हमारी हो चुकी थी और अब जो है मैं जेली के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ और इसका परफ्यूम है ये। और हस्बैंड जो है कुछ अपना हॉस्पिटल का काम कर रहे थे, कुछ पेपर्स फाइल वगैरह देख रहे थे। और यहीं पे मेरा होता है आज का व्लॉग भी ख़त्म। मिलते हैं अफ्तारी के व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।